दोस्तों आज का जो क्रियाकलाप है वो हमने लिया है कक्षा 10 के विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 10 में से, और जो एक्टिविटी नंबर है वो है 10.8, जहां पर हम देखेंगे जल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए आज की जो एक्टिविटी है उसको करने के लिए हमें कुछ बहुत ही साधारण सी चीजें चाहिए, जिसमें से एक इस तरह का कोई खाली कटोरा चाहिए, स्टील का हो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, चाहे वो कोई सिक्का हो सकता है या ऐसी कोई और चीज हो सकती है। मैंने यहाँ पर ये एक कॉर्क लिया है और इस कॉर्क को मैं यहाँ पर इस कटोरी में बीच में रखने वाला हूँ। साथ ही साथ हमें पानी चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि जो कटोरा है वो पूरा पानी से भर सके। इस जगह पर मुझे जो कॉर्क है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे करके ये जो कैमरा है उसको मैं पीछे ले जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो पीछे ले जाने का मतलब ये है कि जब हम पीछे हटते हैं तो जो कॉर्क है वो हमें एक बिंदु पे आके दिखाई देना बंद हो जाता है। अब देखिए ये वो बिंदु है जहां पर जो कॉर्क है वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अब देखिए अब मैं क्या करूंगा कि सिंपली ये जो कटोरा है उसको बिना हिलाए और इसमें मैं देखिए पानी डालूंगा। कॉर्क अपनी जगह पे पूरी तरह स्थिर है और मैं देखिए इसमें पानी डाल रहा हूं। आप देखेंगे कि जो कॉर्क है वो आपको दिखाई देने लगेगा। देखिए शायद आपको दिखाई देने लग गया होगा, मैं देख लेता हूं। ये देखिए कॉर्क आपको जितना हमने शुरू किया था उससे भी ज्यादा यहाँ से दिखाई दे रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो कॉर्क है वो आपको दिखाई देने लगा है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो कॉर्क है वो बिल्कुल जादू की तरह से ऐसे ऊपर हमें उठा हुआ दिखाई देने लगा, यानी कि जब वस्तु हमको दिखाई नहीं दे रही थी तो भी उसमें जब पानी हमने डाला तो जो वस्तु है वो हमको दिखाई देने लगी। ये जो घटना है ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहलाती है। आज का जो वीडियो है उसमें हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो चलिए अब समझ लेते हैं इस क्रियाकलाप को इन दो चित्रों के माध्यम से। यहाँ पर देखिए कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन में पानी भरा हुआ हो तो उसमें पड़ी हुई कोई वस्तु हमें ऐसे ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, वो चीज भी समझेंगे। साथ ही साथ ये जो घटना अभी आपने देखी कि जो कॉर्क था हमारी दृष्टि से दूर हो गया था, यानी कि वो हमको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही हमने पानी डाला तो वो हमें दिखाई देने लगा। तो वो दोनों चीजें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि वो वहां से थोड़ी बहुत मुड़ जाती है। तब प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वही हुआ था इस क्रियाकलाप में भी। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये कॉर्क है या कोई सिक्का है जो कि हमको दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही हम कैमरे को दूर ले गए या फिर हम स्वयं दूर उठे या हमारी आंखें दूर गईं तो वो वस्तु है वो हमको दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही हमने उस बर्तन में पानी डाला तो वो वस्तु हमको फिर से दिखाई देने लग गई। इस चित्र में आप ध्यान दें तो देखिए जब पानी नहीं है तब अगर आपका नेत्र यहाँ होगा या हमारा कैमरा इस स्थान पर होगा तब तो वस्तु दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे वस्तु हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा। अब जब हमने इसमें पानी डाला तब देखिए क्या हुआ कि प्रकाश की मान लीजिए ये किरण है, ये प्रकाश की किरण है जो कि ये जो सघन माध्यम है यहाँ से जैसे ही बाहर जाएगी, यानी कि हवा में जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी, तो जो प्रकाश की किरण है उसकी चाल बढ़ जाएगी और वह यहाँ इस अभिलंब से, अगर यहाँ अपन एक अभिलंब डाल है उससे थोड़ा सा दूर हट जाएगी। दूर हटने की वजह से क्या होगा कि वो यहाँ इस स्थान पर हमारी आंख तक पहुंच जाएगी और हमें ये जो वस्तु है वो दिखाई देने लगेगी। अगर इसके काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो वो जो प्रतिबिंब है यहाँ से अगर हम काल्पनिक रेखा इस तरह से खींचें तो इस स्थान पर वो प्रतिबिंब हमें बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब समझ लेते हैं कि जल में रखी हुई वस्तुएं हमें जो तली है वहां से ऊपर उठी हुई क्यों दिखाई देती हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई वस्तु है, यहाँ से ये प्रकाश की किरण जा रही है, एक ही किरण पे हम यहाँ पे ध्यान देंगे और
जैसे ही जल से ये बाहर निकलेगी तो जो अपवर्तन कोण है वो बढ़ जाएगा। ये तो है आपतन कोण I, और यहाँ पर जैसे ही जो प्रकाश की किरण है वो हवा में गति करेगी तब उसका जो अपवर्तन कोण है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो प्रकाश की किरण है वो इस अभिलंब से दूर चली जाएगी और दूर जाने की वजह से वो इस स्थान से भी हमको दिखाई देगी। जब यहाँ से हम इसे काल्पनिक रेखा यहाँ खींचें तो हमको वो जो वस्तु है वो इस स्थान पर दिखाई देगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।